अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ और आज हम बात करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप है जो जापान में और वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। और चूंकि जापान का अपना एक स्टेटस है, आप देखेंगे हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो चीज़ जापान से आई हो तो वो बड़ी पायदार होगी और बड़ी बेहतरीन। तो आप फिर सोचेंगे उनकी एजुकेशन कितनी पायदार होगी। डेफिनेटली बहुत इन्वेस्ट किया इनिशियली, तो बल्कि जापान ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला कंट्री था और उन्होंने फिर बहुत प्रोग्रेस भी किया। और जो दूसरी चीज जापान के बारे में है, ये एक ऐसी कौम है जिसने राख से अपने आप को बुलंद किया। यानी अगर आप देखेंगे जब उन पे एटमी हमला हुआ तो उसके बाद सिर्फ राख के ढेर ही बचे थे। बट एक ऐसी कौम जो राख से समझ लें उन्होंने खुद को बनाना शुरू किया और आज यहाँ पे पहुंची हुई है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की अगर दो तीन चार टॉप कंट्रीज लें तो जापान के बगैर मुमकिन नहीं है क्या उनका नाम है। तो वहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिलती है। हम पूछेंगे हाजिक भाई आज हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका आपने टाइम दिया। हाजिक भाई ये बताएं कि ये मैक्स स्कॉलरशिप है क्या? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैक्स बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट का एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, जिसके लिए आप मास्टर बैचलर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेम लाइक जिस तरह चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है सीएस, इसी तरह मैक्स एक काउंसिल है, गवर्नमेंट फंडेड है। तो इसका इसके मैं प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊं या कहाँ से स्टार्ट करूं? जी, इनिशियली तो हम ये बात करते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन आ गया जैसे आपने बता दिया। सेकंड चीज डेफिनेटली कि इस पे अगर अप्लाई करना हो तो क्या करना होगा? मैक्स बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है वो वेरी सिंपल है कि सबसे पहले आपने प्रोफेसर फाइंड आउट करना होता है, और प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना होता है, उसको आपने प्रपोजल भेजना होता है। और ईमेल और प्रपोजल, आप ईमेल के साथ प्रपोजल अटैच करके प्रोफेसर को भेजेंगे। प्रोफेसर ने अगर रिव्यू किया, उसने रिप्लाई दिया, तो फिर वो आपसे इंटरव्यू लेगा। फिर इंटरव्यू में अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया, आपका प्रपोजल कन्विंसिंग है, तो वो फिर आपको फर्दर बोलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, जो आपकी पब्लिकेशन हैं, जो सर्टिफिकेशन हैं, आपकी सीवी और बाकी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप भेजें। तो आप प्रोफेसर्स को भेजेंगे, प्रोफेसर फिर यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा, ये मेरा स्टूडेंट है और ये अप्लाई करना चाहता है। तो यूनिवर्सिटी उसकी स्क्रूटनी करेगी, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करेगी आपसे। यानी कि एक इंटरव्यू प्रोफेसर कंडक्ट करता है और एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपकी सिलेक्शन होगी, फिर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगी मैक्स को। मैक्स फिर फर्दर आपकी स्क्रीनिंग करेगी। वहाँ पे ये होता है कि जो सीट्स होती हैं कंट्री टू कंट्री, और वहाँ पे आपकी एज और आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी, वो चीज़ें मैक्स कंसिडर करती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से अगर आपकी सिलेक्शन होगी, तो फिर आपको मैक्स एक सिर्फ सर्टिफिकेट भेजता है, जिसको मैक्स अप्रूवल फॉर्म या एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आपको मैक्स सेंड करता है, और वही लेके आपने एम्बेसी में जाना होता है, जो जिस जापानीज एम्बेसी होती है, उसमें जाके वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराना होता है, और सबमिशन के बाद आपका वीज़ा लग जाता है। और आपका जो वीज़ा है वो 3 years 3 months फॉर पीएचडी एंड 2 years 3 months फॉर मास्टर। वहाँ से ये एक ही बार लगता है। और इसमें आपको बाकी कोई चीज़ नहीं करनी होती कि आप मेडिकल कराएं या आप कोई बाकी क्लियरेंस कराएं या पुलिस क्लियरेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोई चीज़ नहीं। जस्ट एक फॉर्म पे आपको वो 3 years का वीज़ा दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको टिकट भी फ्री होता है उन्हें जाने का। तो ये बेसिकली इसका एक शॉर्ट सा प्रोसीजर है। बड़ी अच्छी बात बताई कि इसमें बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स वीजा के लिए एटलीस्ट नहीं तैयार करने और जस्ट एक फॉर्म है और बस सारी चीजें हो जाएंगी, राइट? एक तो यह है कि शायद आप एप्लीकेशन के भी दो रूट हैं कि आप जापानीज एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई करते हैं। कुछ इस बारे में बताएंगे क्या इनमें क्या फर्क है? जी, जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, और एम्बेसी एम्बेसी में जो सीट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लाइक कि आप पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे जो होता है कि जो आपका इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, वो एम्बेसी में होता है। वो आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। और जो यूनिवर्सिटी होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जापानीज जो प्रोफेसर होता है उसके साथ, और जो यूनिवर्सिटी होती है उसके साथ। बाकी जो स्टाइपेंड बाकी चीज़ें होती हैं सेम ही होती हैं। सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी जो ट्रैक होता है उसमें सीट्स कम होती हैं, 2 या 3 सीट्स होती हैं, और एम्बेसी में आप एक यूनिवर्सिटी के पास आई थिंक 6 या 7 सीट्स होती हैं। तो इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के जो मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैक्स के लिए आपको डीन की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, जो आपकी फैकल्टी का डीन है। और आपका जो सीजीपी है वो 3.5 से थ्री मिनिमम 3.5 होना चाहिए। ये दो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मैंने यही चीज़ फेस की है। डीन की रिकमेंडेशन वो मांग रहे थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर अपनी पूंछ यूनिवर्सिटी से उसको, जो हमारे डीन साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट करके उनसे ली थी। और सीजीपीए, क्योंकि जब हम 3.5 को मैक्स स्केल में जापानीज जो
स्केल है उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 3.2 या 3.3 आई थिंक आ जाता है। तो ये दो मेजर इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा आपकी अगर प्रोफाइल रिसर्च पब्लिकेशन ये चीज़ें हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैक्स ज़्यादातर ये चीज़ें कंसिडर करता है कि आपकी पब्लिकेशंस हैं और आपकी आपकी कॉन्फ्रेंस पेपर्स और आपने सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हों, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इसमें रिसर्च करनी होती है। बहुत बेहतरीन। दो बातें, एक तो मुझे आज ये नई बात पता चल गई कि मैथ्स के लिए रिकमेंडेशन अगर डीन की हो तो चलेगी वो, या आपसे मांग सकते हैं कि डीन की रिकमेंडेशन हो, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं पीछे, उससे जो भी आपके डिपार्टमेंट के डीन है उससे रिकमेंडेशन लेटर लेनी पड़ेगी। और दूसरा, हम चूंकि इस बारे में आने भी वाले थे, आपने इशारा भी कर दिया, एक दफा फिर इस पर डिस्कशन हो जाएगी कि सिलेक्शन के लिए आपके ख्याल में सबसे ज्यादा फैक्टर या कौन से ऐसे कोई तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिनको कंसीडर करके सिलेक्शन होती है और स्टूडेंट को चाहिए कि उन पे काम करें अगर वो जापान जाना चाहते हैं मैक्स। मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इसमें आपका जो प्रोफेसर है वो बहुत मैटर करता है। लाइक जो आपका प्रपोजल है वो अगर कन्विंसिंग है, इनोवेटिव है, तो क्योंकि वहाँ पे आप जो प्रपोजल बनाते हैं यहाँ पे आके उसी पे काम कर रहा हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये इनकी एक तरह की पॉलिसी है। तो अगर आपने प्रोफेसर्स और उसकी जो रिसर्च वो सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से कर ली और प्रपोजल बना लिया और प्रोफेसर को कन्विंस कर लिया, तो प्रोफेसर आपकी फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस सारे प्रोसीजर में। एक तो ये हो गया कि ये जो सिलेक्शन ऑफ प्रोफेसर है यानी उसकी रिसर्च के मुताबिक आपकी प्रोफाइल और वो चीज़ें हों। और दूसरा मेरे ख्याल से अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो ये एक प्लस पॉइंट है। और तीसरा जो डीन की रिकमेंडेशन है बेसिकली वो ऑनलाइन होती है, सबमिशन होती है उसकी। तो उसके लिए आपको डीन को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी के आप हमारे लिए रिकमेंडेशन सबमिट करा दें। ये तीन चार चीज़ें अगर आपने कर दी तो ब्राइट चांसेस आपके हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से गैप भी शायद मैटर करता है, क्योंकि मेरा जो इसमें गैप नहीं था, लाइक मास्टर के बाद 1 ईयर था और वो भी मैंने उसमें मैं जॉब कर रहा था तो मैंने ऐड किया था। तो अगर गैप नहीं है तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि अच्छा प्लस पॉइंट आपके आपके पास के आपकी इसमें जो वो तो नहीं सिलेक्शन के चाहिए चांसेस हैं उसको मैक्सिमाइज कर कोई देगा। जापानीज लैंग्वेज के टेस्ट या कोई और टेस्ट इसके अलावा? नहीं नहीं, पीएचडी के लिए खास तौर पे किसी भी किस्म का टेस्ट नहीं होता है। सब चीज़ें इंटरव्यू पे होती हैं और प्रपोजल पे होती हैं। और मास्टर के लिए इनका टेस्ट होता है और वो जापानीज़ लैंग्वेज का नहीं होता, वो इंग्लिश में ही होता है। ऑन द कैमरा होता है और वो पहले आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह भेज देते हैं कि इस तारीख को आपको आपका टेस्ट है और ये चीज़ें आपने करनी है। तो आइल्स अगर आपके पास है तो ये प्लस पॉइंट नहीं है तो तभी आप कर सकते हैं, विदाउट आइल्स पे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एडवांटेज क्या क्या मिलता है? मतलब एक तो यह है कि आप जापानीज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जहाँ पे डेफिनेटली फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, वहाँ पे आपको तालीम का मौका मिलता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या फायदे हैं मैथ्स स्कॉलरशिप इसमें एक तो स्टाइपेंड का अच्छा है, 145 है। और आने जाने का टिकट फ्री है। लाइक जापान का टिकट काफ़ी कॉस्टली है। तो आना जाना इनका आप कह सकते हैं फ्री होता है। दो चीज़ें हो गई। और इसके बाद एक इंटरनेशनल टूर भी ये करवाते हैं नेक्स्ट, लाइक यूएसए, कनाडा या कोई भी कंट्री, अच्छा कंट्री हो सकता है। और उसके अलावा बाकी जो स्टडी के हवाले से चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू मैं। कैसी है एज कम्पेयर टू चाइना? आप जापान गए और पाकिस्तान के मुकाबले में भी जापान में अभी तक आपने क्या फील किया है? खाना पीना, बाकी लिविंग, लोगों का एटीट्यूड किस तरह से? जो लोगों का एटीट्यूड बिहेवियर वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, काइंड हैं, ये ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा है। और बाकी चाइना के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी एडवांस्ड है जापान। लाइक लैब्स में अगर देखूँ बात करूँ उसमें भी अच्छा है। और जो लिविंग जो हमें डोमेटरी दी हुई है हॉस्टल में जो बाकी चीज़ें होती हैं और जो स्टूडेंट को जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो भी अच्छी हैं। और लाइक चाइना से काफ़ी एडवांस्ड है। अगर स्टूडेंट को लेके मैं बात करूँ वहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज़ दी हुई थी डोमेटरी में और बाकी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हैं। और प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं। लाइक मैं जब आया था और मेरा प्रोफेसर खुद आ गया था, मैं जब इधर गेस्ट हाउस में पहुंचा आगे प्रोफेसर खड़ा था और उसने मुझे वेलकम किया है और उधर ही उसने बातचीत स्टार्ट की है सारी चीज़ें। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब तो रिस्पेक्ट बहुत देते हैं और काइंड है और नेचुरल
स्काइप एंड लाइक पे बिल्कुल जिस तरह हम पहले ऑलरेडी मिले हुए थे और इस तरह गपशप स्टार्ट हो गई, इस तरह से है बिल्कुल। बेहतरीन, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ और उम्मीद है हमारे सुनने वालों को कम से कम ये आइडिया हो गया होगा कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको भी कंसिडर करनी चाहिए, आपका प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वहाँ क्या चीज़ें मैटर करेंगी। देन डेफिनेटली एप्लीकेशन प्रोसेस का भी आपको आइडिया हो गया। आज़िफ़ भाई के एक दफ़ा फिर हम शुक्रगुज़ार हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज़िफ़ भाई? लास्ट पे डॉक्टर साहब पैगाम यही है कि जापान एक अच्छा कंट्री है रहने के लिए, और इस फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैंने माइंड से निकल गई थी कि यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ, ये तो जो बड़ी कि खूबसूरत ट्वेंटी बात है। ट्वेंटी 28 आवर्स वीकली आपको अलाउड होते हैं। तो काम भी कर सकते हैं, और अगर आपको जापानीज आती है तो फिर आप फ्यूचर में यहाँ पे भी आपका अच्छा सेटलमेंट हो सकती है। तो एक तो ये है कि अच्छा कंट्री है, मैं तो यही लोग स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि वो अप्लाई करें। और दूसरा ये है कि कोई भी अगर मैथ्स के हवाले से हेल्प चाहिए तो आप सबसे पहले डॉक्टर साहब हैं, इनको आप अप्रोच करें, और ये अगर बिजी हैं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आपको जो है ना रिप्लाई दूंगा इसके हवाले स्कॉलरशिप के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आज़िफ़ भाई, आपका बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा, मेरे थोड़े से दिन थे अभी मैं नज़र आ रहा था। लेकिन ये अच्छा। है कि आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ ऐसे ही बिजी होती है, आप भी बिजी होंगे, हम भी कोशिश बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं। आप हाजिक भाई का जो प्रोफाइल्स मेरा है वो मैं इधर शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप सारे लोगों के लिए जरूर इनको फॉलो तो लाजमी करें। और डेफिनेटली एक बंदा जो बिल्कुल लो बैकग्राउंड से उठ के आया हो तो उससे जब बात करना भी मोटिवेशन होती है एक तरह की कि यार अगर ये बंदा यहाँ से इतनी मेहनत करके एक मकाम पे पहुंच सकता है तो हमें किस चीज ने रोका। तो जस्ट जनरली भी फॉलो जरूर करें, हेल्प तो एक अलग बात, जब भी डेफिनेटली हेल्प चाहिए हो या मैक्स पे आप अप्लाई करें तो आप डायरेक्ट हाजिर भाई से जरूर पूछिएगा। और वीडियो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है ही। हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।